शैल वी प्रे। है हमारे आसमानी बाप, हमारे परवरदिगार, जिसने हमें गुनाह से छुड़ाया, बदी से बचाया और एक बार आपके बेटे और हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपके करीब हम आते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आज शाम को आप अपने कलाम से हमसे गुफ्तगू करें। खुदावन, अगर आप मुझे कुछ देते हैं तो मैं आपके बच्चों को वो दे सकता हूँ। अगर आप मुझे कुछ नहीं देंगे तो देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और आप इस बात से वाकिफ़ हैं। इसीलिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप खुदावंद यीशु के खून में मुझे धो करने को पाक करें और आपके बच्चों को देने के लिए आपका कलाम आसमान से मुझ पर नाजिल फरमाएं। यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। रोमियो की किताब, बुक ऑफ रोमन्स, चैप्टर 6 वर्स 23। रोमियो की किताब, बाब नंबर 6, आयत नंबर 23। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद माशियख यीशुआ में हमेशा की जिंदगी है। अजीजों, हम यहाँ ये बात पढ़ रहे हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है। इंसान तो गुनहगार है, हम जानते हैं। गुनाह अवलीन या असल गुनाह जिसे हम कहते हैं, वो इब्तदाई शुरुआत का गुनाह, जो असल गुनाह जिसे कहते हैं, ओरिजिनल सिन जिसे कहते हैं, उसकी वजह से इंसान में तो गुनाह आ चुका है। मौरिसी गुनाह आ चुका है, मतलब गुनाह को हम विरासत में पाते हैं और क्योंकि ये मौरिसी गुनाह हमारे अंदर है, इसलिए हम सब मरते भी हैं। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हमने भी गुनाह किया है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश खुदावंद यीशुआ में हमेशा की जिंदगी है। अगर हम रोमन्स चैप्टर 3:23 पढ़ते हैं, रोमियो की किताब बाब नंबर 3 की 23 अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। सब ने गुनाह किया। हमारे अंदर असल गुनाह है, साथ ही साथ में हम सब ने गुनाह किया भी है। इसलिए गुनाह की वजह से क्या होता है? गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की वजह से हम सब मर जाते हैं। हम सब मर जाते हैं। मौत तो हर इंसान पर हावी है। मौत हर इंसान को जो जिंदा है उसे ले जाती है। मौत के बाद क्या होगा? इंसान खुदा की अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद खुदा की अदालत के बाद हम जहां पहुंचेंगे वहां हमेशा के लिए रहेंगे। खुदा तो चाहता है कि हम गुनाह से छूटकर उसके पास आएं और हमेशा के लिए वही रहें। लेकिन गुनाह तो बहुत खतरनाक है। वो बहुत खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसका जकड़न जो है, उसकी ताकत जो है, वो बहुत असरदार ताकत है। एक बार इंसान गुनाह करता है तो क्या होता है? 10 बातें होती हैं। 10 बातें होती हैं। हम फटाफट उन बातों को देखेंगे और गुनाह की ताकत जो है उसे भी हम देखेंगे। बहुत सारी बार इंसान क्या समझता है? गुनाह को लेकर बहुत ज्यादा नहीं समझता है। इंसान ये समझता है, मतलब हर एक कौम में, हर एक मुल्क में बहुत सारे रिलीजियंस हैं, मज़ाहिब हैं, दीन हैं। लोग उन रिलीजियंस में ऐसा समझते हैं, गुनाह को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं और समझते हैं कि गुनाह किया, कुछ नेकी करो, कुछ अच्छा करो, गुनाह मिट जाएगा। ऐसा समझते हैं। गुनाह की गहराई, गुनाह की ताकत वो लोग नहीं समझते हैं। लोग कहते हैं गुनाह किया, फिर भी ज्यादा फिक्रमंद मत बनना, अच्छा करो, अच्छा हो जाएगा। या लोग कहते हैं नहीं नहीं, सब लोग गुनाह करते रहते हैं भाई, गुनाह से क्या डरना, गुनाह तो हो जाता है, इंसान से ही गुनाह होता ना, इसीलिए गुनाह होता है, लाइट ले लो। ऐसा भी लोग कहते रहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गुनाह करने से कुछ उससे नुकसान नहीं होता, उससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बनते, गुनाह इंसान पर कुछ बद असर नहीं दिखा सकता। इस तरह कहने वाले भी हैं और इस तरह कहने वाले भी हैं जो कहते हैं गुनाह हम जब चाहें तो हम कर सकते हैं, जब हम चाहें तो उसे रोक सकते हैं। इस तरह कहने वाले भी हैं। ये सब लोग इस तरह इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग नहीं जानते कि गुनाह का असर, गुनाह की ताकत क्या है।
गुनाह इंसान को खुदा से दूर करता है और गुनाह इंसान को तबाह करता है, इंसान की जिंदगी को तबाह करता है और बहुत कुछ वह करता है, इंसान वो जानता नहीं। लेकिन खुदा का कलाम, यहोवा की किताब बाइबल जो है, इतना साफ है कि बाइबल कहती है, यहोवा की किताब कहती है कि यहोवा खुदा जो कायनात का खुदा है, जो असली खुदा है, वो गुनाह से नफरत करता है और जो भी गुनहगार है उसके पास कतई बिल्कुल कभी भी पहुंच नहीं सकता। देखें, पहली बात यह है कि गुनाह हमको खुदा से दूर करता है। खुदा के पास पहुंच नहीं सकते हम गुनाह के साथ। देखें आइजिया 59:2, एशिया की किताब चैप्टर 59 की 2, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी। तो गुनाह क्या करता है? गुनाह इंसान को खुदा से जुदा करता है। अगर आप माने या ना माने, ये खुदा का कलाम है और यहोवा खुदा का कलाम है, जो यहूदियों और यीशुइयों का खुदा है, जो कायनात का मालिक है। और उसके कलाम में उसने कहा कि जो भी गुनाहगार होता है वो खुदा से जुदा हो गया है। इसीलिए जब हम आदाम को देखते हैं, शुरुआत में जब इब्तिदा में जब खुदा ने आदाम को, इंसान को बनाया और जब आदम और खव्वा ने गुनाह किया, तब क्या हुआ था? देखें पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 3 और वर्स 8, जेनेसिस 3 की 8। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 7वीं आयत में वर्स 7 में हम देखते हैं, तब दोनों की आंखें खुल गई। मतलब गुनाह करने के बाद आदम और खव्वा, इन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाईं और उन्होंने यहोवा खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को यहोवा खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। क्या किया उन्होंने? वो खुदा से जुदा होकर छिप लिए। इससे पहले क्या होता था? गुनाह करने से पहले क्या होता था? हर दिन खुदा आता था और उनके साथ वक्त बिताता था। वो लोग खुदा के करीब जाते थे, छिपते नहीं थे, कभी छिपते नहीं थे। अब छिपना पड़ा, खुदा से दूर भागना पड़ा, खुदा से जुदा होना पड़ा। क्यों? वजह एक ही है, उनका गुनाह। जब वो गुनहगार बन गए, गुनाह कर चुके, तब खुदा से जुदा हो गए। इसीलिए बाइबल में खुदा बार बार ये बताता है। हमने देखा ना, एशिया की किताब में हमने देखा ना, चैप्टर 59 वर्स 2 में खुदा ने क्या कहा था? कि खुदा ने कहा कि गुनाह की वजह से हमारा खुदा और हमारे बीच में दूरी पैदा होती है। तुम्हारे खुदा के दरमियान, तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई तुम्हारी बदकिरदारी ने पैदा कर दी है। अजीजों, गुनाह को आसानी से मत लेना। लोग कहते हैं क्या होता है भाई, हमारी मर्जी है, जब चाहे तो गुनाह कर सकते, जब चाहे तो नहीं कर सकते। ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। हर एक इंसान पैदाइशी गुनहगार है, क्योंकि मौरीसी गुनाह जो है, मतलब विरासत में जो हमारे अंदर जो गुनाह से हम पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हम मरते हैं। बेगुनाह इंसान क्यों मरेगा? जब आदम को खुदा ने बनाया तो वो मरने वाला नहीं था, गुनाह करने की वजह से वो मरता है। और क्योंकि हम मर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम उस मौरूसी गुनाह से, इनहेरिटेड सिन से हम मरते हैं। तो आसानी से गुनाह को मत लेना, गुनाह को आसानी से मत लेना। दुनिया में सातान क्या करता है?
बहुत सारी तरीकों से लोगों को लुभाता है, गुमराह करता है, कहता है गुनाह को भूल जाओ, गुनाह को भूल जाओ, गुनाह तुझे कुछ नहीं करेगा, गुनाह को भूल जाओ करके कहता है। लेकिन याद रखें, गुनाह आपको आपके खुदा से जुदा करेगा, कर दिया है। आपको याद रखना है, गुनाह ने आपको आपके खुदा यहोवा से दूर कर चुका है। इसीलिए याद रखना, उसका असर, उसका अंजाम इतना खतरनाक है कि आप खुदा तक कभी पहुंच नहीं सकेंगे, खुदा के पास आपकी रसाई नहीं होगी। और ये पहली बात है। लेकिन दूसरी बात क्या है? गुनाह हमारी जान को, हमारी रूह को, हमको, हमारे अंदरूनी हिस्से को, हमारा जिस्म तो नापाक हो गया, गुनाह से मौत के ताबे हो गया, जिस्म तो मरने वाला है, पता है। लेकिन जिस्म ही नहीं, हमारे अंदर जो अंदरूनी हिस्सा है, हमारी जान जो है, रूह जो है, उसे भी गुनाह ने क्या किया? नापाक कर दिया है। हम अंदर से नापाक बन चुके हैं, इसीलिए हमारे अंदर गुनाह की वजह से नापाकी आकर खुदा से हम दूर अंदरूनी हिस्से में भी हो चुके हैं। देखें साम्स चैप्टर 51 और वर्स 2, मज़ामिर की किताब चैप्टर 51 और वर्स 2 आयत नंबर 2। मेरी बदी को मुझसे धो डाल। ये दाविद बादशाह कहते हैं यहाँ पे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। ये क्या कहते हैं? मेरी बदी को मुझसे धो डाल। क्यों? क्योंकि गुनाह जो है हमारे अंदर एक दब्बा जैसा, एक स्टेन जैसा हमारे अंदर आ चुका है। अगर खुदा हमें देखेगा तो गुनाह का दब्बा, वो मुहर जो है, दब्बा जो है, गुनाह साफ साफ हमारे ऊपर एक दब्बा जैसे खुदा को दिखते रहता है। इसीलिए जब खुदा इंसान को देखेगा तो वो गुनहगार है, जिस्मानी तरीके से नहीं, हमारे अंदर जो रूह है वो भी नापाक बन चुका है। देखें बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 64 वर्स 6, एशिया की किताब चैप्टर 64 वर्स 6। और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है। हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानिंद हमको उड़ा ले जाती है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज। हम सब खुदा के सामने कैसे हैं? नापाक हैं। हम कुल शय, मतलब हम पूरा का पूरा हम नापाक हैं, और हम नापाक लिबास की मानिंद हैं। हमारे रास्तबाज लोग कहते हैं ना, अच्छा करो गुनाह मिट जाएगा। ना ना ना, जितने रास्तबाजी हम करें क्यों ना करें, वो सब के सब खुदा की नजरों निगाह में नापाक लिबास की मानिंद है। क्योंकि वो मौरूसी गुनाह, वो इनहेरिटेड सिन जो है, उसे हमारी रास्तबाजी से, नेकोकारी से हम निकाल नहीं सकते। इसीलिए खुदा कहता है तेरी पूरी रास्तबाजी मेरे सामने नापाक लिबास की मानिंद है। खुदा नहीं चाहता कि इंसान अपनी रास्तबाजी पर भरोसा रखे। अपनी रास्तबाजी से हम गुनाह से छूटेंगे नहीं, क्योंकि गुनाह ने हमें खुदा के सामने नापाक कर दिया। हमारे जहन को, हमारे जमीर, मतलब हमारे अहले लवामा या जमीर जो कहते हैं, और हमारी ख्वाहिशात, और हमारी हमारी चाहतें, और हमारी नजर, हमारी बोली, सब कुछ नापाक हो चुका है। खुदा के सामने हम बिल्कुल मुकम्मल नापाकी के साथ हम खड़े हैं। इसीलिए हमें याद रखना है कि खुदा के सामने हम अपनी रास्तबाजी कायम नहीं रख सकते। देखें एक बात हम देखते हैं इफिसियों की किताब में से, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 19। इफिसियों की किताब 4 की 19, इफिशियंस 4:19। उन्होंने सुन्न होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। इंसान क्या है? 18वीं में पढ़ता हूं, क्योंकि उनकी अक्ल तारीख हो गई है, मतलब इंसानों की अक्ल तारीख हो गई है, और वो उस नादानी के सबब से
जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बाइस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं, उन्होंने सुन्न होकर क्या हो गए? सुन्न हो गए, शहवत परस्ती को इख्तियार किया। गुनाहगार क्या करता है? वो सुन्न है, उसको चुभता नहीं है, सुन्न हो गया। अपना दिल, इंसान का दिल गुनाह की वजह से सुन्न हो गया और शहवत परस्ती को इख्तियार करता है ताकि हर तरह के गंदे काम फिर से करें। हर तरह के गंदे काम इंसान करता है। यह है गुनाह का असर। अगर आपकी नजर बदनजर है तो किस वजह से? क्योंकि गुनाह आप में काम कर रहा है। अगर आपकी बोली में गंदी बातें निकलती हैं, किस वजह से? क्योंकि आपकी बोली में गुनाह अपना असर दिखा रहा है। अजीजों, याद करें, गुनाह खुदा से हमें जुदा किया है। इतना ही नहीं, बल्कि गुनाह ने क्या किया? गुनाह ने हमें मुकम्मल तरीके से नापाक कर दिया है। और इसलिए इंसान जो गुनहगार है, हमेशा जैसे यहां लिखा हुआ है, वो गंदे कामों को इख्तियार करता है। इसी वजह से तमाम दुनिया अब गंदगी में डूब रही है। इसीलिए अब तमाम दुनिया में हम बहुत कुछ सुनते हैं। मतलब लोग इतने तड़प रहे हैं गुनाह की वजह से, तरह तरह के बदियों से, तकलीफों से लोग तड़प रहे हैं। वजह क्या है? गुनाह है। तीसरी बात, गुनाह क्या करता है? गुनाह इंसान की जिंदगी में से इत्मीनान को, अमन को, चैन को निकाल कर तबाह करता है। गुनाह इत्मीनान को तबाह करता है। आज के दिन लोगों के दिलों में इत्मीनान क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदरूनी इत्मीनान जो खुदा देना चाहता है वो उनके अंदर नहीं है, क्योंकि गुनाह उनके दिल में हावी है। देखें, खुदा के कलाम में खुदा ये बात भी कहता है। देखो, मज़ामिर की किताब साम्स चैप्टर 38 एंड वर्स 3, तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं और मेरे गुनाह के बाइस मेरी हड्डियों को आराम नहीं। क्या लिखा हुआ है? मेरे गुनाह के बाइस, मेरे गुनाह के बाइस मेरी हड्डियों को आराम नहीं। देखो, खुदा का कलाम साफ साफ बताता है, हमारे गुनाह की वजह से हमारी हड्डियों में, मतलब हमारे अंदर आराम नहीं है, चैन नहीं है। गुनाह क्या करता? आपका आराम निकाल देता, आपका चैन निकाल देता, खुदा का इत्मीनान निकाल देता, खुदा का अमन जो खुदा देता है उसे आप तक पहुंचाने से निकाल देता। एशिया की किताब आइजिया चैप्टर 57 और वर्सेस 20 और 21। एशिया की किताब बाब नंबर 57 आयतें 20 और 21 मैं पढ़ता हूं। लेकिन शरीर तो समुंदर के मानिंद हैं जो हमेशा मौजजन और बेकरार है, जिसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है। मेरा खुदा फरमाता है, शरीरों के लिए सलामती नहीं। खुदा का कलाम कितना साफ है ना। लोग, दुनिया में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अपनी जिंदगी में ये चैन जो रहना चाहिए वो नहीं है पता करके, नहीं है करके पता करके वो लोग क्या करते हैं? दुनिया में बहुत सारी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, चैन ढूंढते हैं, इत्मीनान पाना चाहते हैं, क्योंकि इंसान के दिल में खुदा का वो इत्मीनान है, वो यकीन दहानी जो हमारे अंदर रहना है कि हम जरूर खुदा के पास पहुंचेंगे, वो यकीन दहानी नहीं होने की वजह से उसके अंदर खुदा का इत्मीनान नहीं होता। उस वजह से इंसान क्या करता है? दुनिया में बहुत सारी चीजों से वो आराम पाना चाहता है, इत्मीनान पाना चाहता है, अमन पाना चाहता है। इसीलिए एंटरटेनमेंट जगहों में जाता है और लोगों से एंटरटेनमेंट पाना चाहता है, सेलफोन से एंटरटेनमेंट पाना चाहता है, मूवीज को जाता है। कुछ लोग दारू पीते हैं, नशाबाजी करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में अमन चैन नहीं मिलते।
अजीजों, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि खुदा का कलाम में खुदा ने कहा है, यहोवा खुदा ने फरमाया है कि शरीर को सलामती नहीं मिलती। अजीजों, गुनाह क्या करता है? हमारी अंदरूनी इत्मीनान को तबाह करता है। अगर आपकी जिंदगी में भी अगर आपके अंदर इत्मीनान, अमन नहीं है, तो जरा आप जांचें, परखें, अपने आप की आजमाइश आप करें और जानें कि क्या आपके अंदर आप भी गुनाह को देखते हैं। गुनाह का ये मतलब नहीं कि हम जाके किसी पर हम वार करें या कत्ल करें या लूटमार करें, ना ना ना, ये बातें नहीं है। खुदा के सामने हर एक इंसान पहले से ही गुनहगार है, इसीलिए वो मरता है। और इस गुनाह की वजह से आपके अंदर अबदी इत्मीनान, अबदी अमन, हमेशा का अमन और चैन नहीं होते हैं। अगर आपके अंदर इस तरह की हालत है, तो जान लेना कि आपके अंदर भी गुनाह है, शायद अभी भी वो गुनाह है। और अब चौथी बात हम देखेंगे। चौथी बात यह है कि गुनाह हमें गिरफ्त में लेता है, वो हमें अपना खादिम बना लेता है। देखें जॉन 8:34, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 8, चैप्टर 8 और वर्स नंबर 34। यीशुआ ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का गुलाम है। इंसान को गुनाह क्या करता है? इंसान को गुलाम बना लेता है, अपना गुलाम बना लेता है। इंसान क्यों आजकल नशेबाजी करता है, दारू पीता है, ये सारी बातें इंसान क्यों करके अपने आप को तबाह करता है? क्योंकि वो गुनाह का गुलाम बना है। और बहुत सारे तरह तरह के गुनाह दुनिया में होते हैं और लोगों को उन गुनाहों की लत लगती है और उस गुनाह से वो छूट नहीं सकता और उस गुनाह की राह में, उस रास्ते में वो लोग चलते रहते हैं। गुनाह उनको पूरी तरीके से उनको नेस्त करने के लिए उन पर हावी होकर ले जाता है। अजीजों, याद रखना, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। आप शायद गुनाह के गुलाम हैं। देखें, गुनाह कैसे शुरू होता? गुनाह धीरे 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 शुरू होता। अगर गुनाह हमारे सामने आकर मैं गुनाह हूं, तू गुनाह कर करके अगर गुनाह बोलेगा, तो क्या हम पहचानते नहीं? आसानी से पहचानते हैं। इसीलिए सातान जब भी हमारे सामने गुनाह लेकर आता है, तो सातान गुनाह को बहुत आसान तरीके से, बहुत छोटा बना के हमें गुमराह करने के लिए छोटी सी आदत या छोटी सी झूठ के साथ वो लाता है। अजीजों, हर एक बुरी आदत धीरे धीरे शुरू होती है। आपकी जिंदगी में किस तरह की खता है, किस तरह का गुनाह है, आप जरा देखना। धीरे धीरे छोटी सी आदत लोगों को लगती है और वो धीरे धीरे शुरू होने वाली आदत जो है आपकी जिंदगी में बाद में फैलकर, बड़ा होकर, आप पर गालिब आकर आपको गुलाम कर लेती है। अजीजों, याद रखना, पहचानना किस नई आदत आपकी जिंदगी में आ चुकी है। पहचानो किस तरह की नई आदत आपकी जिंदगी में आ चुकी है। अगर आप पहचानेंगे तो आप समझ लेंगे कि ये गुनाह है और सातान ने बारीकी से उस गुनाह को मेरी जिंदगी में दाखिल किया है। और पहचानो, उसे निकाल दो। अजीजों, गुनाह से कभी भी समझौता मत करना। ये छोटी सी आदत है, कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं होता, मैं बाद में देख लूंगा, ऐसा मत समझना। गुनाह हमें तबाह करता है, हमें गुलाम बना लेता है। गुनाह का गुलाम कुछ कभी मत होना। अगर हम बाइबल में, यहोवा की किताब में अगर हम देखते हैं, तो कुछ लोगों की जिंदगियां हम देख सकते हैं। जैसे कि समसोन ने क्या किया था? शहवत परस्ती, लस्ट उसमें आई थी। लस्ट की वजह से वो उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। साऊल की जिंदगी अगर हम लेते हैं, तो उसकी जिंदगी किस वजह से तबाह हो गई? हसद से, जेलसी से उसकी जिंदगी धीरे धीरे तबाह हो गई। उसके बाद अगर हम जूडास को लेंगे, यहूदा को लेंगे, तो उसकी जिंदगी में पैसों की
लालच, ग्रीड फॉर मनी, उसकी जिंदगी को तबाह कर दी। और ये लालच उसको अपना गुलाम बना लिया, और ये शहवत परस्ती समसोन को अपना गुलाम बना लिया, और ये हसद और जलसी जो है साउल को अपना गुलाम बना लिया। सोलोमन की जिंदगी अगर हम देखते हैं तो शलोमोन की जिंदगी में हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे इर्द गिर्द के, उसके चौगिर्द के मुल्कों के बादशाहों के साथ उसने रिफाकत या शिराकत कर ली और कॉम्प्रोमाइज और समझौता कर ली, और उसने उनकी बेटियों को अपनी मलिका या रानी बना ली। अजीजों, कॉम्प्रोमाइज हो गए, और उस कॉम्प्रोमाइज की वजह से गुनाह सुलोमोन पर हावी होकर सुलोमोन को अपना गुलाम बना लिया। आप भी अगर थोड़ी सी जगह अगर गुनाह को देते हैं तो वो गुनाह अंदर आकर आपको धीरे धीरे अपना गुलाम बना देगा। अजीजों, याद रखें, गुनाह आपको गुलाम बनाता है, इसीलिए गुनाह से भागें, गुनाह से दूर हटें, खुदा के पास आए, यहोवा के पास आए, जो गुनाह से आपको बचा सकते हैं, गुनाह का असर जो है आपके ऊपर से निकाल फेंक सकते हैं, और यहोवा खुदा के अलावा कोई और आपको गुनाह से छुटकारा नहीं दे सकते। पांचवी बात, हम 10 बातें देखेंगे ना, पांचवी बात, गुनाह क्या करता है? गुनाह आपके बदन को भी वो खराब करता है, नेस्त करता है। देखें साम्स चैप्टर 31 और वर्स नंबर 10, मज़ामिर की किताब 31 की 10। क्योंकि मेरी जान गम में और मेरी उम्र कराहने में फना हुई, मेरा जोर मेरी बदकारी के बाइस जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। कलाम में क्या लिखा हुआ है? मेरा जोर मेरी बदकारी के बाइस जाता रहा। क्या हुआ? उसका जोर, ताकत एक इंसान के अंदर जो होनी है वो उसके गुनाह के बाइस जाता रहा, और मेरी हड्डियां घुल गईं। अगर एक इंसान की हड्डियां घुल जाती तो क्या वो खड़े हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हम खड़े हो सकते हैं इसलिए क्योंकि हड्डियां मजबूत हैं, इसलिए हम खड़े होते हैं। अगर एक इंसान के अंदर हड्डियां नहीं होती तो वो खड़े कैसे होगा? एक भाई है जिन्हें मैं बचपन से जानता हूं, उनको पहले शादी के बाद एक लड़की पैदा हुई, और उस लड़की के बदन में हड्डियां नहीं थीं, हड्डियां नहीं थीं, और वो लड़की मर गई पैदा होने के बाद। बिल्कुल हड्डियां बनी ही नहीं थीं उस छोटी बच्ची के बदन में, वो मर गई थी। और वो भाई बहुत रोया, और उसके बाद खुदा ने उसे और एक बेटा बख्शा। वो बेटा अभी बहुत अच्छा चंगा है, वो बहुत बढ़ गया है। लेकिन ऐसा समझ लेना कि अगर एक इंसान में अगर हड्डियां नहीं होती तो वो खड़े कैसे रहता? खुदा के कलाम में खुदा हमें ये समझा रहा है कि गुनाह की वजह से हमारी हड्डियां घुल जाएंगी, मतलब आपका बदन भी पूरा का पूरा सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। साम्स 38 वर्स 3, साम्स 38 वर्स 3, हम यहाँ और एक बात हम पढ़ते हैं, हमने इसे पढ़ा भी है और एक बार पढ़ेंगे। तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं, और मेरे गुनाह के बाइस मेरी हड्डियों को आराम नहीं। गुनाह के बाइस हड्डियों में आराम नहीं। याद रखें, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हर बीमारी गुनाह से नहीं होती, लेकिन गुनाह धीरे धीरे आपके बदन को भी खराब करेगा। कैसे? लोग पूछते हैं कैसे? हाँ, अगर एक इंसान दारू पीता है तो धीरे धीरे क्या होगा? उसका बदन खराब होते जाएगा। अगर शहवत परस्ती एक इंसान करता है तो उसका जिस्म सड़ जाएगा। अगर किसी के मुकाबले या किसी के बारे में एक इंसान अगर बहुत कड़वाहट अपने अंदर रखता है तो क्या होगा? इसके अंदर बहुत स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और स्ट्रेस की वजह से दिमागी हालत उसकी बिगड़ जाएगी। अगर किसी चीज की लत लगती है तो शायद वो सिगरेट हो या ड्रग्स हो, एक इंसान को अगर ड्रग्स की लत लगती है तो उसकी जिंदगी, उसका बदन पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। अजीजों,
आदतों से ही नहीं, बल्कि गुनाह अगर हमारे अंदर होता है, हमारी जान ही नहीं बल्कि हमारा जिस्म भी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए यीशुई लोगों को, क्रिश्चियंस को खुदा यहोवा एक फरमान देते हैं, एक बात समझाते हैं। देखें फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19, पहले कुरिन्थियों की किताब 6 की 19, क्या लिखा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते? ये बात सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए, यीशुई मोमिनों के लिए है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदिस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं? देखो, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। क्या है हमारा बदन? हमारा बदन रूहुल कुद्स का मकदिस है। रूहुल कुद्स का मकदिस है, याद रखना। Our body is the temple of the Holy Ghost. It is the temple of the Holy Spirit. So what happens? Sin attacks us. Sin attacks what God has chosen for His glory. हमारे बदन को खुदा ने अपने जलाल के वजह से चुना, और गुनाह क्या करता है? जिस बदन को खुदा ने अपना मकदिस बनाया, अपने जलाल के लिए चुना, उस पर गुनाह अटैक करता है, वार करता है और उसे तबाह करता है। अजीजों, आपके बदन से भी खुदा का जलाल आप जाहिर नहीं कर पाएंगे। खुदा का मकदिस जिसे खुदा ने बनाया, अपने बदन को, इसे आप खराब कर लेंगे। गुनाह आपको, आपके बदन को तबाह कर देगा। सिक्स थिंग, छठी बात, गुनाह हमारे खानदानों को भी वो नेस्त कर देगा। गुनाह अपने घरानों को भी वो नेस्त कर देगा, तबाह कर देगा। क्योंकि कलाम में हम बहुत सारे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत एविडेंस है कलाम में। मसलन फॉर एग्जाम्पल आदाम को देखें। आदाम ने क्या किया था? आदाम ने गुनाह किया था, और गुनाह की वजह से क्या हुआ था? आदम और खवा के बीच में दरार पड़ा था। आदम ने खवा पर ब्लेम डालने लगा, इल्जाम डालने लगा, इस औरत ने जिसे तूने मुझे दिया, इसने फल मुझे दिया कि मैंने खाया। इल्जाम शुरू होता है। घराने में, एक खानदान में, एक फैमिली में गुनाह क्या करता है? उस फैमिली में वो ब्लेम लाता है। और आदम और खवा को क्या हुआ? नंगा है हम करके उनको शेम महसूस करने लगे। They experience shame because of sin. गुनाह खानदान में, घराने में शेम लाता है। और उसके बाद उनके दिल में कितना बुरा लगा होगा कि खुदा के साथ जो शिराकत थी, रिफाकत थी, उससे वो लोग छूट गए। उनके दिल में कितना दुख आया होगा, कितना दर्द आया होगा कि खुदा से जो रिफाकत है, फेलोशिप था, वो छूट गया। और इस तरीके से बाद में क्या होता है? वो लोग मर भी जाते हैं। गुनाह की वजह से मौत उनकी जिंदगी में, उनके घर में आई है। अजीजों, याद रखना, गुनाह घराने को भी तबाह करता है। अगर एक इंसान घर में जिना करता है तो क्या होता है? उसकी जिंदगी, उसका घर में जो भी है, खानदान में जो भी है, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। गुनाह हर एक इंसान को तबाह कर देता है। आकान को जाने, निकालने के लिए हमारे वक्त नहीं है, इसे मैं नहीं निकाल रहा हूं, आप सबों को पता है। आकान की जिंदगी जाने, यहोशुआ की किताब बाब नंबर 7 में हम देखते हैं, जोशुआ 7 में हम देखते हैं, आकान उसने गुनाह किया था। जिस चीज को खुदा ने कहा कि वो नहीं चुना है, मालूम चीज है, उसने उसी चीज को चुना और अपने घर में रख लिया, खैमे में रख लिया। तो क्या हुआ? उसका पूरा घराना फना हो गया। खुदा का कहर उसके पूरे घराने पे आ गया। वो लोग सब के सब, वो लोग मर मिट गए, नेस्त हो गए। अजीजों, गुनाह हमारे पूरे घराने को नेस्त कर सकता है, तबाह करता है। गुनाह से इसलिए हम सबों को बच के रहना चाहिए। सातवीं बात, हमारे बदन, हमारी रूह, हमारा घराना ही नहीं, बल्कि हमारी शोहरत जो है, हमारा रेपुटेशन जो है, उसे भी गुनाह तबाह करता है। सिन डिस्ट्रॉयज आवर रेपुटेशन। इस जिंदगी में अगर हमारी शोहरत खराब होती है तो वो कितना बड़ा नुकसान होता है एक इंसान के लिए, है ना? देखें प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 32
एंड 33। अमसाल की किताब बाब नंबर 6 और आयतें 32 और 33। जो किसी औरत से जिना करता है वो बेअक्ल है, वही ऐसा करता है जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है। वो जख्म और जिल्लत उठाएगा और उसकी रुसवाई कभी ना मिटेगी। वो क्या उठाएगा? वो जख्म और जिल्लत उठाएगा और उसकी रुसवाई कभी ना मिटेगी। अजीजों, याद रखें, हमारी शोहरत को ये गुनाह जो है वो तबाह कर देता है। आप याद रखें, यहूदा के बारे में याद करें, वो तो खुदावंद यीशुआ को पकड़वाया है ना, उसके बारे में हम क्या समझते हैं? आज तक उसकी रुसवाई, उसकी जिल्लत टली नहीं। अनन्या और सप्पीरा को याद करें, खुदा के खादिमों को, अपोजल्स को धोखा देना चाहा उन्होंने। पतरस के सामने आकर मुंह खोल के वो झूठ कहते हैं। अजीजों, आज तक उनकी रुसवाई या उनकी जिल्लत आज तक टली नहीं। इसीलिए एक गुनाह अगर हम करेंगे ना, तो सालों तक उसका असर हमारी शोहरत पर, हमारी रेपुटेशन पर आ सकती है। अजीजों, याद रखना, गुनाह हमारी शोहरत को भी तबाह करता है और हमें बहुत रुसवाई झेलनी पड़ती, और वो रुसवाई कभी ना मिटेगी। याद रखें, इसीलिए गुनाह से भाग जाना। और आठवीं बात, सिन ब्रिंग्स डिवाइन चेजनिंग। देखें इब्रानियों की किताब 12:6, हिब्रूज 12:6। क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है। हाँ, क्या आती है? गुनाह अगर करते हैं तो खुदा की तंबीह आती है। The chastening of the Lord will come upon us if we sin. खुदा तो खामोश नहीं रहेगा ना, वो खामोश नहीं रहेगा अपने बच्चों को, क्योंकि हमें उसने अपने लेपालक बच्चे बना लिए हैं, अपने लेपालक बच्चों को वो जरूर तंबीह देगा। अगर खुदा की तंबीह आती है तो उसे झेलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए गुनाह को कभी भी आसानी से मत लेना, गुनाह को कभी भी आसानी से मत लेना। यीशुवी मोमिनो, याद रखना, गुनाह को कभी भी आसानी से मत लेना। खुदा की तंबीह आपकी जिंदगी में आ सकती है। अगर खुदा की तंबीह आती है तो कैसी होती है वो? हाउ विल बी द चेजनिंग ऑफ द लॉर्ड? देखें साम्स 32 और वर्स 4, मज़ामिर की किताब 32:4। क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी है, मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। ये क्या है? यहाँ क्या पढ़ते हैं? गुनाहों की मुआफी की बरकत के बारे में ये मजमूर लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे आयत नंबर 4 में यहाँ पे दावीद कहते हैं कि जब एक इंसान गुनाह करता है तो खुदा का हाथ रात दिन उस इंसान पर भारी पड़ता है। खुदा की तंबीह किस तरह होती है? दिन रात खुदा अपना भारी हाथ उस इंसान पर रखेगा, उस यीशुई मोमिन पर, उस क्रिश्चियन बिलीवर पर खुदा अपना भारी हाथ रखेगा, दिन रात रखेगा। वो खुदा की तंबीह होती है। और उस दौरान वो यीशुई मोमिन जो है बहुत मुश्किल दौर से, तकलीफों से वो गुजरता है। ये क्या है? खुदा का गजब नहीं, खुदा का पनिशमेंट नहीं, बल्कि खुदा का चेजनिंग है, तंबीह है, सुधार है जो खुदा उस इंसान को देता है। God gives such kind of chastening not as punishment but only as chastening to rectify that person to come back from sin. अजीजों, आपकी जिंदगी में क्या आप खुदा का भारी हाथ अपने ऊपर देख रहे हैं? जरा रुकना, जरा रुकना, अपनी जिंदगी को परखना, अपनी जिंदगी को जांचना। ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी में शायद गुनाह खुदा पा रहा है। बाकी लोग शायद आपकी जिंदगी में गुनाह नहीं पाते हैं, क्योंकि क्योंकि वो आपकी जिंदगी में पोशीदा गुनाह है, सीक्रेट सिन है। लेकिन वो खुदा तो गुनाह देख रहा है, इसीलिए उसका हाथ आपके ऊपर शायद भारी है, दिन और रात भारी है। अजीजों, याद रखना, गुनाह खुदा की तंबीह आपके ऊपर ले आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाइन्थ थिंग,
गुनाह हमारे एक्लीसिया को, हमारे चर्च को भी तबाह कर सकता है। देखें गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 9, गलातियों की किताब 5 की 9। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। A little of leaven will make all the dough as a leavened dough, है ना? अजीजों, याद करें, अगर चर्च में, अगर खुदा के घर में एक एक यीशुई मोमिन का गुनाह अगर हम टॉलरेट करते हैं, वो बहुत सारे लोगों पर वो असर दिखा सकता है। इसीलिए खुदा ने कहा थोड़ा सा खमीर भी मत रखना चर्च के अंदर, थोड़ा सा खमीर भी मत रखना। अगर आप रखेंगे तो क्या होगा? हाँ, लोग देखेंगे वो गुनहगार है, वो गुनाह करता है, लेकिन उसकी बात चलती है एक्लीसिया में, चर्च में, तो कोई परवाह नहीं, हम भी उस तरह रह सकते हैं, हम भी उस तरह जी सकते हैं। तो उसका खमीर थोड़ा सा जो है, जिसे हम बर्दाश्त करते हैं या नजरअंदाज करते हैं, वो पूरा का पूरा गल्ला चर्च जो है, खुदा का झुंड जो है, एक्लीसिया जो है, इस पूरा का पूरा गल्ला या खुदा की एक्लीसिया खराब होकर खमीर बन जाएगी। अजीजों, इसीलिए याद रखना, गुनाह मत करना। आप खुद, आपका जिस्म, आपकी जान, आपका घराना, उतना ही नहीं, आपकी शोहरत ही नहीं, बल्कि आपकी वजह से पूरा खुदा का एक्लीसिया चर्च जो है खराब हो सकती है। आप खुदा के चर्च के टेस्टिमनी जो है, गवाही जो है, उसे कमजोर कर देंगे। खुदा के घर में, खुदा के लोगों के दरमियान जो खुदा अपने रूह के जरिए से जो रिवाइवल लाना चाहता है, उसे भी आप तबाह कर देंगे। और जो यंग बिलीवर्स होंगे या बाकी जो भी यीशुई मोमिन होंगे, उनको आप बहुत डिस्करेज करने वाले बन जाएंगे, उनकी रूहानी जिंदगी आप तबाह करने वाले बन जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपके गुनाह की वजह से जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, अनबिलीवर्स जो होते हैं, वो खुदा को क्या करते हैं? बुरा भला सुनाते हैं खुदा के बारे में। दे विल मॉक गॉड, अनबिलीवर्स विल मॉक गॉड व्हेन वी सिन। अजीजों, याद रखना, अपनी जिंदगी में गुनाह को आने नहीं देना। छोटी सी आदत जैसे वो शुरू होता है, उसके बाद आपको गुलाम बना लेता है। और 10वीं बात, 10th थिंग, सिन ब्रिंग्स इटर्नल डेथ। गुनाह जो है वो हमेशा की मौत पैदा करता है। देखें रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, ये आयत जो है इसे हमने पढ़ी है और एक बार पढ़ेंगे। रोमन 6:23, रोमियो की किताब 6 की 23, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अगर आप गुनाह करते रहेंगे, आप खुदा से दूर हो जाएंगे और आप हमेशा की मौत पा सकते हैं। गुनहगार अगर खुदावंद यीशुआ के पास आता है तो नजात पाता है, अगर नहीं आता है तो उसको क्या होगा? देखो रेवलेशन 20 एंड वर्स 14, मुकाशिफा की किताब 20 की 14, क्या होता है? मौत, इटर्नल मौत के बारे में, इटर्नल डेथ के बारे में वहां लिखा हुआ है। फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। क्या होता है? ये गुनाह आपको कहां ले जाएगा? गुनाह की वजह से मौत आता है। और मौत आखिरकार कहां पहुंचेगी? आखिरकार ये मौत, हाँ, आग की झील में डाली जाएगी। अजीजों, अगर आप गुनाह करेंगे, अगर एक इंसान गुनहगार रहेगा, गुनहगार ठहरेगा, मन नहीं फिराएगा, गुनाह से छूटना है मुझे करके अगर एक इंसान खुदा के पास नहीं आएगा, तो वो क्या होगा? उसका आग की झील में वो जा गिरेगा। यह है इटर्नल पनिशमेंट। कभी कभार लोग पूछते हैं, क्या खुदा मेरे बाल पकड़ के मुझे ले जाके आग की झील में या दोजख में, नरक में डालेगा क्या? नहीं 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 नहीं, बाइबल ऐसा, यहोवा की किताब ऐसा कभी नहीं कहती है कि खुदा आपके बाल पकड़कर ले जाके दोजख में डालेगा। अरे, खुदा तो मोहब्बत वाला है भाई, खुदा मोहब्बत है। खुदा चाहता है, यहोवा खुदा चाहता है कि सब उसके पास आए,
वो ये नहीं करता कि इंसान को पकड़ के ले जाके दोजख में डाले ना। खुदा ने, बाइबल कहती है कि खुदा ने दोजख को, नरक को उसने सिर्फ और सिर्फ सातान के लिए बनाया था, हमारे लिए, इंसानों के लिए नहीं। इंसानों से खुदा मोहब्बत रखता है। देखें 1 जॉन 4:8, वहां पे क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना 4:8 लिखा हुआ है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। वह 16 भी पढ़ेंगे, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है। अजीजों, 2 बार ये लफ्ज, ये फ्रेज आता है, खुदा मोहब्बत है। खुदा नहीं डालता हमको जहन्नुम में, खुदा नहीं डालता हमको नरक में। कौन डालता है? देखें नंबर्स, गिनती की किताब, चैप्टर 32 और वर्स 23, 32 वर्स 23 मैं पढ़ता हूं। लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम यहोवा के गुनहगार ठहरोगे, और ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। तुम्हारा गुनाह क्या करेगा? तुमको पकड़ेगा। उस दिन कौन पकड़ेंगे आपको? खुदा पकड़ेगा नहीं, तुम्हारा गुनाह आगे आकर आपको पकड़ लेगा, आपको जकड़ लेगा। और क्या होगा? देखो प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्स 22, अमसाल की किताब 5:22, शरीर को उसी की बदकारी पकड़ेगी। क्या होगा? शरीर को क्या होगा? उसी की बदकारी पकड़ेगी, और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। क्या होगा? और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। अजीजों, याद रखना, खुदा आपको रस्सियों से जकड़ेगा नहीं। गुनाह, आपका गुनाह जो है आपको रस्सियों से जकड़ कर ले जाएगा, आग की झील में, अबदी हलाकत में, आग में आपको ले जाएगा। अजीजों, लोग कहते हैं ना, गुनाह छोटा गुनाह है भाई, नजरअंदाज कर लें, कुछ नेकी करे, कुछ नेकी करो, वो दब जाएगा। ना 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 ना, गुनाह दबेगा नहीं, गुनाह टलेगा नहीं। आप पर गुनाह हावी है, आपको जरूर आपका गुनाह उस दिन, खुदा के अदालत के दिन, उस रोज आपका गुनाह आपको पकड़ेगा। आपकी बदकारी आपको पकड़ेगी, आपका गुनाह रस्सियों से आपको जकड़कर नरक में ले जाएगा। आप छूटेंगे कैसे? गुनाह आपको बहुत छोटी सी बात लग रही ना? नहीं, गुनाह बहुत खतरनाक है। गुनाह से छूटना जरूरी है। इसीलिए हमने गुनाह के बारे में 10 बातें देखी हैं। खुदा इस गुनाह का तोड़ जो है उसने दिया है। गुनाह का तोड़ क्या है? गुनाह को क्या हमसे दूर कर सकता है? गुनाह का तोड़ सिर्फ और सिर्फ एक है। वो क्या है? देखें 1 जॉन 1:9, पहला यूहन्ना बाब नंबर 1 और आयत नंबर 9। 1 जॉन 1:9 क्या लिखा हुआ है? अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। किसके बारे में लिखा हुआ है? खुदावंद यीशुआ के बारे में। क्या लिखा हुआ है? अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हमें क्या करना? इकरार करना, मान लेना, मन फिराना। ए खुदा, यहोवा, मैं मानता हूं कि मैं गुनहगार हूं, मुझे मुआफ कर करके यहोवा खुदा के पास आकर मांगना चाहिए। तब क्या होगा? वर्स नंबर 7, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शिराकत है और उसके बेटे, खुदावंद यीशुआ जो है ना, यहोवा खुदा के बेटे, उसके बेटे यीशुआ का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। कैसे छूटेंगे हम? खुदावंद यीशुआ के खून से। खुदावंद यीशुआ के खून से, जो माशियख हैं, जो क्राइस्ट हैं, क्राइस्ट के खून से खुदा हमें धो करने को पाक बनाएगा, और तब खुदावंद यीशुआ की बदौलत, खुदावंद यीशुआ के खून से हम नजात पाएंगे। इसी वास्ते खुदा ने क्या कहा था? देखें आइजिया चैप्टर 53 वर्स 5, एशिया की किताब चैप्टर 53 वर्स 5 मैं पढ़ता हूं।
हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। ये खुदावंद यीशुआ के बारे में दी गई नबूवत है जो सदियों पहले, खुदावंद यीशुआ की पैदाइश के सदियों पहले दी गई है। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। खुदा क्या कहता है? खुदावंद यीशुआ के मार खाने से हम शिफा पाएंगे करके खुदा ने कहा। इसी बात को हम पत्रस की जुबानी में हम सुन सकते हैं। 1 पीटर 2:24, 1 पीटर पहला पत्रस 2:24, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हमारी नजात, हमारी शिफा कहां से मिलती है? हाँ, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशुआ के मार खाने से, खुदावंद यीशुआ के सलीब से, उसकी सलीब से। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? हम सबों के गुनाहों को अपने बदन पर उठाकर सलीब पर चढ़ गए और हमारे वास्ते कफ्फारा बन गए। इसलिए हम अब छूट जाते हैं, गुनाह से हम छूट जाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं ना, हाँ बस बस बस, ऐसा नहीं। हमें बाइबल में जहां लॉर्ड जीसस ने कहा था उनकी बातों में से हमें समझाओ। ये बातें जो हैं, ये पतरस की बातें हैं, पौलुस की बातें हैं करके वो लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है। पतरस की बातें हों, पौलुस की बातें हों, सबकी सब बातें खुदा की बातें हैं। हम यीशुई मोमिन जो होते हैं, क्रिश्चियन बिलीवर्स जो होते हैं, हम किसकी बातें मानते हैं? हम अपोजल्स की बातें मानते हैं, हम, है ना? हम किसकी बातें मानते हैं? ये सारी बाइबल, नया अहदनामा, न्यू टेस्टमेंट किसने लिखा था? अपोजल्स ने लिखा था। और खुदा का ये कलाम किसका कलाम है? देखें, एक्ट्स, आमाल की किताब 2:42। और ये रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। यहां क्या लिखा हुआ है? ये लोग, ये नए नए मोमिन जो बने, यीशु मोमिन नए नए जो बने, वो लोग किस में मशगूल थे? वो लोग रसूलों से तालीम पाने। तो ये बाइबल क्या है? ये नया अहदनामा क्या है? ये रसूलों का तालीम है। ये रसूलों का तालीम है। अजीजों, दिस इज दी apostles word, these books are the apostles word। मैथ्यू की किताब जो हम बोलते हैं, जॉन की किताब जो हम बोलते हैं, वो कौन थे? वो गॉस्पेल्स किसने लिखे? रसूलों ने लिखे हैं। अजीजों, याद रखना, 2 गॉस्पेल्स रसूलों की तरफ से, 2 गॉस्पेल्स रसूलों की तरफ से नहीं बल्कि और लोगों की, यीशुई मोमिनों की तरफ से आए। 2 kinds of witnesses have to be there, so God gave 2 kinds of witnesses even in the gospels। अजीजों, तो ये बातें खुदावंद यीशुआ की मुंह से कुछ लोग सुनना चाहते हैं। चले हम देखते हैं जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 11। यूहन्ना की खुशखबरी 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूं, खुदावंद यीशुआ कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो खुदावंद यीशुआ ने कहा कि मैं जान देता हूं। मतलब क्या होता है? जब चरवाहा देखता है कि भेड़िया आता है, जब भेड़िया वुल्फ आता है, तो वो क्या करता है? वुल्फ के सामने वो जाता है, अपनी भेड़ों को, अपनी शीप को वो बचाने के लिए उस भेड़िए से, वुल्फ से वो लड़ता है। और उस दौरान क्या हो सकता है? वुल्फ या भेड़िया शायद उस चौपान को, चरवाहे को, उस शेपर्ड को शायद मार भी सकता है। इसलिए एक चरवाहा जो होता है वो भेड़िए से लड़कर अपनी भेड़ों की जान बचाता है। खुदावंद यीशुआ कह रहे हैं, मैं आप लोगों की जान बचाने वाला हूं गुनाह से, क्योंकि हम सब गुनाह से हलाक हो रहे हैं, दोज़ख को जा रहे हैं। हमारी जानें बचाने के लिए खुदावंद यीशुआ आया। कुछ लोग कहते हैं ना, हमारे वास्ते खुदावंद यीशुआ सलीब पर कैसे मर सकते हैं? एक इंसान के लिए दूसरा इंसान कैसे मर सकता है? लोग पूछते रहते हैं। लेकिन ये खुदा का उसूल है। खुदा ने हमें बचाने के लिए खुदावंद यीशुआ को भेजा। एक चरवाहा भेड़िए से लड़कर भेड़ों को बचाता है, लेकिन खुदावंद यीशुआ किससे लड़कर हमें बचाए?
क्या था जो हम पर आ रहा था और खुदावंद यीशु बीच में आकर उसे टाल दिए, उससे लड़े, उसे अपने ऊपर लिए? क्या था वो चीज? क्या था वो भेड़िया क्या था? वो अटैकर क्या था जो हम पर आ रहा था, लेकिन खुदावंद यीशु आकर उस अटैकर को अपने ऊपर ले लिए? क्या था वो? अजीजों, आगे बढ़े। रोमियो की किताब बाब नंबर 5 और आयतें 8 और 9। रोमन्स 5 वर्सेस 8 एंड 9। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो माशियख हमारी खातिर मुआ। क्या पढ़ते हैं? खुदा हम पर अपनी मोहब्बत जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो माशियख खुदावंद यीशु हमारी खातिर मुआ। बस अब देखो, बस जब हम उसके खून के बाइस अब रासबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। गज़ब इलाही, खुदा का गज़ब जो है वो था जो हम पर आने वाला था। गज़ब इलाही थी वो चीज, वो बात जो हम पर आ रही थी, और उससे बचाने के लिए खुदावंद यीशु ने क्या किया? गज़ब इलाही से हमें बचाने के लिए उसने अपने ऊपर गज़ब इलाही, खुदा का गज़ब जो है खुदावंद यीशु ने ले लिया। देखें फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 1 वर्स 10, पहले थेसलोनिकी की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 10। और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया, मतलब खुदा ने जिलाया, यानी यीशुआ के मुंतजिर रहो जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। हाँ, खुदावंद यीशुआ किससे बचाता है? कहां से बचाता है? हर एक इंसान को जो भी उसके पास खुदावंद यीशुआ के पास आएगा उसे खुदावंद यीशुआ किससे बचाता है? गजब इलाही से, आने वाले गजब से, आने वाले खुदा के गजब इलाही से वो बचाता है। अजीजों, गुनहगारों पर खुदा का गजब यकीनन आने वाला है, आएगा, मुस्तकबिल में यकीनन आएगा। हर एक इंसान पर खुदा का गजब आएगा, खुदा की सजा आएगी। आपका गुनाह आपको पकड़कर खींचकर ले जाएगा और खुदा के गजब से जो आग की झील जो जलती है उसमें आप जाएंगे। अगर आप गुनहगार हैं, गुनाह से नहीं छूटे हैं, उस गजब से खुदावंद यीशु ने क्या किया? हमें छुड़ाया। ये खुदावंद यीशु की बातों में हम सुनेंगे। देखें मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, मरकुस की किताब 10 की 45। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिद्ये में दे। देखें अजीजों, खुदावंद यीशु कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि मेरी जान बहुतेरों के लिए मैं फिद्ये में दूं। मैथ्यू 26-28, मैथ्यू मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 26 की हम 28 वर्स पढ़ेंगे। क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। खुदावंद यीशु कहते हैं कि ये मेरा खून है जो बहुतेरों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। अजीजों, याद रखें, गुनाह आपको तबाह करेगा, आपको तबाह करेगा, आपकी जिंदगी को तबाह करेगा, खुदा से जुदा करेगा, आपको नापाक करेगा, इत्मीनान आपकी जिंदगी से हटा देगा, आपको गुलाम कर लेगा और आपके बदन को खराब करेगा, आपके खानदान को खराब करेगा, आपकी शोहरत को गुनाह खराब करेगा और आप पर खुदा की तंबीह लाएगा और आपके एक्लीसिया को तबाह करेगा और आपको हमेशा की मौत की तरफ, दोज़ख की तरफ ले जाएगा। लेकिन आपको इस गुनाह से छूटना है, आपको इस गुनाह का तोड़ जानना है। आपको गुनाह से छुड़ाने वाली चीज सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु का खून है। मैं यहां खत्म करता हूं। आप अब फैसला आपके हाथों में, आप क्या करेंगे? जैसे हमने देखा पहला यूहन्ना की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 7 और 9 में, अगर हम अपने गुनाहों को इकरार करेंगे और यकीन लाएंगे, ईमान लाएंगे और कहेंगे, अगर हम ये कहेंगे कि खुदावंद यीशुआ आप सलीब पर खुदा का गज़ब इलाही जो मुझ पर आने वाला है उसे आपने ले लिया, मेरे मुतबादिल होकर, मेरा अच्छा चरवाहा बनकर, मुझे गुनाह के असर से मुझे छुड़ाने के लिए, खुदा का गज़ब इलाही जो मुझ पर आ रहा है उससे मुझे छुड़ाने के लिए आप मेरा मुतबादिल बनकर सलीब पर
मेरे लिए खून दिए हैं, मेरे गुनाहों का आपने वो अपने ऊपर ले लिया। मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। मुझे गुनाहों से माफ करें, मुझे आपके खून में धोकर नेको पाक करें करके खुदावंद यीशुआ से जो दुआ मांगेगा, जो इल्तिमास करेगा, वो बच जाएगा और वो हमेशा के लिए खुदा यहोवा के पास जाएगा। बाकी सब होंगे हलाक। मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी, चाहत आपकी। आप अपनी मर्जी के मुताबिक फ्री विल के साथ, अपनी फ्री विल के साथ आप अब फैसला लें। अजीजों, खुदा आपको खुदा के पास जाने का मौका दे और इस तरह की तौफीक आपको अता करे। आमीन।